तो किसी दिन आपकी आंख खुली और पता चला कि हॉर्मूज में अमेरिका के 2-3 जहाज समुद्र में समा गए। नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि इस वक्त हॉर्मूज जो है वो जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यहां पर लगातार कल देर रात तक जबरदस्त तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच फायरिंग होती रही, हमले होते रहे। दो ईरानी जहाज को अमेरिका ने निशाना बनाया। बताया जाता है कि उसकी चिमनी पर, उसके इंजन पर हमला किया गया। पूरी तरह से तो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। और अमेरिका के भी जंगी जहाजों पर हमला ईरान की तरफ से किया गया है हॉर्मूज में। तो आप समझिए कि किस तरह की शांति वार्ता है, किस तरह से शांति काल इस वक्त चल रहा है। जब शांति काल में इतनी ज्यादा चीजें सामने आ रही है हॉर्मूज में, तो आप समझिए कि अगर शांति नहीं होती, पहले हमने देखा था कि किस तरह की स्थिति थी, तो हम इसको सीज फायर कैसे मान ले। सीज फायर से पहले ही अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है अमेरिका और ईरान के बीच में। अभी देखिए, अभी 4-5 दिन पहले ही ईरान को भेजा गया था अमेरिका की तरफ से 14 सूत्रीय प्रस्ताव। कहा गया था 30 दिन की मोहलत होगी, बातचीत होगी, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो या बाकी चीज हो। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और फिर कह रहा है कि वो अपने बचाव में यह हमला कर रहा है। अब बताइए, आप किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, कोई आप पर हमला नहीं करेगा। इनके दो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर फारिस की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हॉर्मूज में घुसने की कोशिश करते हैं। और जब ईरान हमला करता है तो फिर आप कहते हैं कि हम अपने बचाव में हमला कर रहे हैं। यानी आप जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं ईरान को, और ईरान इसी का जवाब आपको दे रहा है। अब तो देखिए, पहले ये खबर आई थी कि जितने भी अरब मुल्क हैं वो अमेरिका के साथ मिल गए हैं, लेकिन एक बार फिर से खबर ये आ रही है कि अरब मुल्कों ने अपनी धरती देने से अमेरिका को इनकार कर लिया है। क्योंकि पीछे जो युद्ध हुआ था उसमें भारी नुकसान इन अरब मुल्कों को हुआ था। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, सब जगह पर हमने देखा था कि ओमान हो गया, किस तरह से हमले हुए थे। तो क्या अब जो अमेरिका के दोस्त हैं ये सारे अरब मुल्क, उनको भी लग रहा है कि पता नहीं हम धरती अपनी अगर देना शुरू कर दे। क्योंकि कहा यह जा रहा था यूएई की तरफ से उड़ान जहाज ने, जो फाइटर प्लेन्स हैं या फिर फ्यूल भरने वाले जहाज हैं, उनको देखा गया है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शायद उन्होंने अपना डिनाई कर दिया है। तो आप सोचिए कि कभी ये अरब मुल्क कहते हैं कि वो अमेरिका के साथ है, कभी कहते हैं हम अपनी धरती नहीं देंगे। लेकिन गाहे बगाह इस तरह की खबर आती है कि इन्हीं धरती से, यहीं पर जो तमाम एयर बेसेस हैं अमेरिका के, वहां से हमला ईरान के ऊपर किया जा रहा है। और अब तो हॉर्मूज जो है वो जंग का मैदान बन गया है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि अब ईरानी संसद में हॉर्मूज को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया है और हॉर्मूज को लेकर एक कानून बनाने की तैयारी में ईरानी संसद है। अब देखिए, ईरानी संसद अगर इस कानून को पास कर देती है, जिस प्रस्ताव को लाया गया है, तो उसके बाद हॉर्मूज में घुसना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और अमेरिका अगर यहां पर अंदर घुसता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर से वो उसकी संप्रभुता, यानी कि ईरान की संप्रभुता पर चोट करता है, उसके कानून का उल्लंघन करता है। अभी तो आईआरजीसी ही वहां पर जवाब दे रही है अमेरिकी हमलों का। लेकिन अगर ये कानून बनाता है ईरान, तो आप समझिए कि अमेरिका की मुश्किलें बंद हो जाएगी। हालांकि मानना ना मानना इस कानून को अमेरिका के हाथ में है, लेकिन फिलहाल तो यह कहा जाएगा कि अमेरिका ने उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है, जबकि ईरानी संसद अगर ये हॉर्मूज को लेकर जो कानून बना देते हैं। अब देखिए, कुछ खबर ऐसी भी आ रही है, मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि किसी दिन आपकी आंख खुलेगी और पता चलेगा कि 2-3 अमेरिकी जो जहाज हैं वो समुद्र में समा गए। तो कुछ ऐसी खबरें आ रही है। तो एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि ट्रंप भले दावे कर ले, लेकिन हम आपको बता दें, पारंपरिक नौसैनिक युद्धपोतों को भारी नुकसान के बावजूद ईरान का हॉर्मूज स्ट्रेट, अब भी इस पर ईरान का दबदबा कायम है। और ईरान ये बता दे रहा है और लगातार बता भी रहा है। कल देर रात तक वहां पर हमले हुए हैं, अमेरिकी जहाजों पर भी हुए हैं और अमेरिका की तरफ से ईरानी जहाजों पर भी हुए हैं। और ईरान ने बता दिया है कि आप अगर इतना सा हमला करेंगे तो फिर उसका जवाब बड़े हमले से दिया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अब भी हॉर्मूज में ईरान का दबदबा है। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान का हॉर्मूज स्ट्रेट में मुकाबला अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास यहां पर कई ऐसे अनदेखे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल अब तक किया ही नहीं है ईरान ने। और आप समझिए कि अगर मैं कह रही हूं कि किसी दिन आपकी आंख खुली और आपको पता चला कि अमेरिकी जहाज पानी के गर्त में समा गए, तो उसके लिए अब बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसे फ्लीट हैं जिनको मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है, यानी मच्छर की सेना। और ये जो मच्छर की सेना है, कहते हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी निस्ते नाबूद कर सकती है,
पानी में डुबो सकती है, बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली व्यापारिक जहाजों को धमकाने की क्षमता, असल में ये जो जितने युद्ध के तरीके हैं ईरान के, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन बातों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बड़े जहाजों को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि ड्रोन अटैक हो गया, हमने देखा कि पीछे किस तरह से जो ईरान की पूरी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है उन्होंने मिसाइलें बनाई लेकिन ज्यादा हमले ड्रोन से किए, बारूदी सुरंगें बिछाई, छोटी हमलावर नावों का बेड़ा इस्तेमाल किया जिसे मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है, और इन्हीं पारंपरिक तरीकों से वो लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमले करते रहे और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते रहे। और ये हमने देखा कि पीछे युद्ध में जो सब कुछ हुआ, अरब मुल्क से लेकर अमेरिका के एयरबेसेस तक जबरदस्त तरीके से इसी युद्ध नीति की वजह से ईरान के हुआ है। सीएनएन की माने तो मिलिट्री एनालिसिस ने ईरान के इन छोटे जहाजों को, जिसे मच्छर बेड़ा नाम दिया गया है क्योंकि अब लड़ाई हॉर्मुज में हो रही है, इसी इन मच्छर बेड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये किस तरह से ईरान को एज दिलाएंगी, ईरान को आगे बढ़ाएंगी, वो आपको बताते हैं। तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के ये जो छोटे जहाज हैं, वो अमेरिकी सेना के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश कर रहे हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि पेश करने वाले हैं। सबसे अहम बात, इन नावों पर तैनात मिसाइलें, बंदूकें और दूसरे हथियार होते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ जाते हैं और किसी नाव से टकराते हैं और उसको भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मॉस्किटो फ्लीट की बात की जाए तो असल में पानी पर लड़ी जाने वाली गोरिल्ला लड़ाई है। और देखिए, इसके लिए ईरान जाना जाता है। जिस तरह से उसने स्ट्रेटेजी बनाई और भारी नुकसान अमेरिका को पहुंचाया, उसमें ये जो मॉस्किटो फ्लीट है वो भी अब बड़ा योगदान इस पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट में देने वाला है और इसे गुरिल्ला युद्ध से जोड़ा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के द्वीप जो हैं, कहा यह जाता है कि यहाँ जो गुफाएं बनी हुई है या जो पहाड़ी जो छोटे छोटे दरार हैं, उसमें इस फ्लीट को छुपा कर रखा जाता है और जब कभी भी जरूरत होती है इनको पानी में उतार दिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ये सक्रिय रास्ते से गुजरने वाले जहाज शक्तिशाली होते हैं, कितने भी शक्तिशाली युद्धपोत क्यों ना हो, उनको जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और वहां पर ये बड़े जहाज अपने आप को बेबस पाते हैं। मॉस्किटो फ्लीट एक छोटा, तेज, फुर्तीला नावों का बेड़ा है जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है पानी में। इसकी आवाजाही में रुकावट डालने या फिर जो वहां पर जहाज हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यह फ्लीट समुद्र में एक कह लीजिए कि छापामार बल की तरह काम करती है। ये पारंपरिक तरीके से लड़ने के बजाय मारो और भागो की रणनीति पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। मॉस्किटो फ्लीट की नावों में गार्ड जो होते हैं वो नौसेना मिसाइलों और ड्रोनों को छिपी जगहों से लॉन्च कर सकते हैं, यानी जो छोटे छोटे समुद्र के किनारे जो गुफाएं हैं या दरारें हैं वहां से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये दिखाई भी नहीं देता, इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इन्हें पथरीली समुद्री तटों पर खोदी गई गहरी गुफाओं के अंदर बने खाटों पर बांधकर रखा जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत इसे पानी में उतार दिया जाता है। अब देखिए किस तरह से अब अमेरिकी जो जहाजें हैं उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है और दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि ईरान लगातार चुनौती अमेरिका को दे रहा है और अमेरिका जो है वो बातचीत, बार बार हम देखते हैं कि बातचीत की पेशकश करता है लेकिन जबरदस्त तरीके से हमले करता है। अब कोई भी बड़ा हमला हो सकता है लेकिन अभी जो स्थिति है बेहद खतरनाक है और इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि अगर ये कानून ईरान सरकार लेकर आ जाती है हॉर्मुज को लेकर, तो फिर अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये मान के चलिए कि ईरान तो यहां से गिव अप करने वाला नहीं है। ईरान ने कई ऐसे हथियार, एक्सपर्ट भी इसको बता रहे हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज में वो अपने आप बता रहा है कि हमारी जगह है, आप इसमें घुसेंगे तो हम मारेंगे, यानी उसके पास कुछ ऐसे इंतजाम जरूर हैं जिससे कि वो अमेरिका को बड़ी भारी चुनौती दे सकता है। और इस बीच एक और खबर आई है कि कल देर रात तक जो झड़प अमेरिका और ईरान में हुई उसमें एक भारत का जहाज भी को नुकसान पहुंचा है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 17 लोगों का तो रेस्क्यू कर लिया गया। तो आप समझिए कि इस वक्त बहुत सारे जहाज हैं जो ईरान की भी है, जो नाकेबंदी की वजह से अमेरिका ने रोक रखी है। अब ईरान के सामने भी एक ही कह लीजिए विकल्प बचा है कि या तो आप मारेंगे, वहां से नाकेबंदी हटाएंगे, या तो फिर बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन बातचीत के रास्ते पर ट्रंप है कि चलने का नाम नहीं लेते, बातचीत करने की बात करते हैं, लेकिन हमले ईरान पर लगातार हॉर्मुज में हो रहे हैं और कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है और धीरे धीरे जो सीज फायर है वो
लगता तो ऐसा ही है कि वो टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि हमले लगातार ईरान अमेरिका पर और अमेरिका ईरान पर कर रहा है। तो तमाम अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।